जाति किसी आवाम के खिलाफ हमारा मुद्दा क्या है वो साबित करना है, ऐसे नहीं है। तुमको जिस कंडीशन पे शुरुआत अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, जो इस सृष्टि का रचयिता और हम सबका निर्माता है। आज ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नौजवान स्टूडेंट विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन के पीरियड में बजाय इसके कि वो स्टडी करते और एग्जाम की तैयारी करते, वो छोड़ करके यहाँ पर जमा होना पड़ रहा है और ये उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी पढ़ाई से हट करके कुछ दूसरे कामों में लगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो जब तक कि उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक के हम जो जस्टिस की और न्याय की बात करते हैं, ये न्याय और इंसाफ कायम नहीं होगा। हमारा ये देश, ये भारत देश, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक को अपनी बात कहने की आजादी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ये बात बहुत ज्यादा अब बढ़ करके आ रही है कि व्यक्ति स्वतंत्र पर हमला हो रहा है। कोई आदमी अपनी बात अगर कहे तो उसको अपनी बात कहने का अधिकार यहाँ पर छीन लिया जा रहा है। और खास करके एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ये डेमोक्रेसी की कमजोरी कहलाई जाती है कि किसी भी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी को उनके राइट्स नहीं दिए जाते। और फिर अगर उस माइनॉरिटी के साथ और उस कम्युनिटी के साथ में इंसाफ न हो तो फिर वो देश के साथ जो कुछ उसका मामला है वो देश अन्याय और अराजकता की तरफ जाता है। जब नौजवानों के जो प्रश्न है और जो मसाइल है उन पर अगर तवज्जो नहीं दी जाती तो फिर वो नौजवान दूसरे रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। इस लिहाज से हमको ये सोचना चाहिए कि इन हालात में ये जो बच्चे आज यहाँ पर खड़े हैं ये सिर्फ नजीब के हद तक जमा नहीं हुए हैं, ये एक पॉसिबल थ्रेट है। ये सिर्फ नजीब के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले ये हमारे सामने आया था ख्वाजा यूनुस के माध्यम से। आप जानते हैं कि ख्वाजा यूनुस को यहाँ पर बनी से टॉर्चर किया गया, खत्म किया गया, कहा गया कुछ पता नहीं चला, सारे हंगामे बर्पा होते रहे, सारा पुलिस डिपार्टमेंट ने हाथ बढ़ा दिया, कुछ नहीं हो सका उसके मामले में। थोड़ी देर प्रोटेस्ट हुए, लोग खामोश हो गए, चले गए। उसके बाद में आप जानते हैं पूना में मोहसिन शेख ये IT इंजीनियर है, उसके साथ में क्या कुछ मामला किया गया। दादरी में आप देख रहे हैं कि अखलाक के साथ क्या कुछ मामला किया गया। ये सिलसिला कभी थमेगा या नहीं, इसका सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला एक ऐसी मानसिकता के साथ है, एक ऐसे लोगों के साथ है जिसका जिक्र किया हमारे भाई ने, वो संघवादी और मनुवादी विचारसरणी है। ये वो विचारसरणी है जिन्होंने तुकाराम महाराज का कत्ल किया, ये वो विचारसरणी है जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया, ये वही विचारसरणी है जिन्होंने हमारे पास शिवाजी कौन था जैसे किताब लिखने वाले गोविंद पानसरे साहब का कत्ल किया, ये वही विचारसरणी है जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल किया, ये वही विचारसरणी है जिसने कुलबर्गी का कत्ल किया, ये वही विचारसरणी है जब ये सत्ता में आती है तो भोपाल एनकाउंटर होता है। और एक अजीब बात, लोग हंसते हैं कि 100 फीट की दीवार बांध करके कहते हैं कि भाग गए और उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये उनके राज में हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज है। आप सुनाए किसको, बोले किसको, दर्द बताए किसको। अंधी और बहरी सरकार, जिसको कोई परवाह नहीं है एक खास कम्युनिटी के लिए काम करने वाली है पार्षद सरकार, जिसकी असल चाबियां नागपुर में है, जहां से ये मूव करता है, जो संघ इनको ऑर्डर देते हैं उस लिहाज से ये काम करते हैं। और ये उन्हीं का एक विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसके कारनामे आपके सामने आ रहे हैं। आज आप देखिए कि हमारे अखबार भरे पड़े हैं। एक तो हमारा जो एक शहीद हुआ मिलिट्री का हमारा जवान, उसकी बेटी मजबूर है आज ये बात बताने के लिए कि ABVP के गुंडे मुझे धमकी देते और कहते कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे। शेम आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो सरकार की जो एक सैनिक जो कुर्बानी पेश कर देता है, उसकी बेटी को अगर तुम धमकियां देते हो तो तुमको चूड़ियां पहनना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ABVP शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, जाहिर है कि इससे हमारे अंदर बहुत गुस्सा है और इस गुस्से को कंट्रोल करना हम ये समझते हैं कि इस वक्त बहुत जरूरी है। और ये कि इसको कंट्रोल करने की तालीमात आपको इस्लाम के माध्यम से भी मिली है
कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मुकाबला कैसे किया जाए। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, भारत में एक राज्य घटना है, तो हम ये नहीं चाहते कि इसका प्रोटेस्ट कोई गलत तरीके से करे। इसीलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ एसआईओ के नौजवानों को कि उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम कायदा अपने हाथ में लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम पूरे भारत में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हजारों डिस्ट्रिक्ट से ये पैगाम देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को एक साथ। अब औरंगाबाद, जालना, परभनी, यहाँ पूरे जगह से पैगाम जाएगा, मेमोरेंडम जाएंगे, अपनी बात बताएंगे। अगर उसके बाद भी तुम नहीं अगर समझ सकते तो जाहिर है कि इसका अंजाम जो कुछ होगा उसके लिए भी तुमको तैयार रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये नौजवान ये भारतीय डेमोक्रेसी और राज्य घटना ने जो उनको अधिकार दिए, इस अधिकारों के प्रति जागरूक हो और इस लिहाज से वो काम करें। तो इसलिए बहुत मुबारकबाद है ये। और दूसरी बात ये है कि हम नफरत के मुकाबले में नफरत नहीं चाहते। ये जो लोग नफरत फैलाते हैं ना, ये नफरत उनको खुद लेकर के डूबेगी। हमको फिक्र अपने देश की है, ये देश में आग लगाने वाले लोग हैं, हम इनका बहुत मोहब्बत से इनका समझाना चाहते हैं। अगर ये आग लगाएंगे इस देश को तो ये देश जब जलेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। इस लिहाज से समझो। और ये जो पैगाम है ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी, एक धरना जो दिया जा रहा है, ये इस बात की अलामत है कि हम इस देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहते हैं। हम हमारे नौजवानों के अंदर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर अपने एग्जामिनेशन में, अपने स्टडी में लग जाएंगे। और ये जो कानूनी प्रक्रिया है लड़ाई की, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इस माध्यम से हमको ये करना है और बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्रेम के साथ, चाहे हमारा दुश्मन भी है उस तक भी अपनी बात पहुंचानी है। और जैसे मैंने कहा कि एक शांतता और न्यायपूर्ण तरीके से हमको अपनी इस लड़ाई को जारी रखना है। बस यही कुछ बातें थी जो आपके सामने अर्ज करना थी। आइए हम सब मिलकर के इस सरकार की तरफ का निषेध करें और इस बात का ऐलान करें कि नजीब कहाँ है, इस बात का पता लगाया जाए। और दिल्ली पुलिस और भारतीय पुलिस तमाम लोग इस बात को यकीनी बनाए कि जल्द से जल्द ये